स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। आज हम वो ड्रॉ करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो इससे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो दैट आर वेरी यूज़फुल टू स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की मोशन को स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हम स्पीड टाइम ग्राफ से स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो है ये भी हम ड्रॉ फाइंड कर सकते हैं। अब जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें हम टाइम इज़ प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम को देखेंगे और स्पीड इज़ प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें क्या चीज़ बताएगी कि ये वाई एक्सिस पे हम स्पीड को ड्रॉ करेंगे। अब इसमें डेफिनेटली स्लोप भी आएगी, यानी एक स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमें क्या बताएगी? अबाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी हमें बताएगी एक्सेलरेशन। और इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की थी, तो उसमें हमें जो स्लोप थी वो हमें बता रही थी एवरेज स्पीड। ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ हमें जो स्लोप होगी वो किसके बारे में बताएगी? एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ये उन्होंने टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी दी हुई है और ये टाइम, यानी 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 सेकेंड के बाद 8 मीटर पर सेकेंड है, 16 है। अब इसमें जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को तो इसमें हम टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को हम अलॉन्ग वाई एक्सिस लेंगे। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड हमने लिए हैं और इसी तरह 8, एक पॉइंट हमारा 8 मीटर पर वेलोसिटी है, दूसरा 16 मीटर पर सेकेंड है, थर्ड 4। अब जो फर्स्ट हमारे पास पेयर आ रहा है 1 सेकेंड में उसकी कितनी वेलोसिटी है? 8, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब सेकेंड में 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी जो है वो 16 हो गई है। ठीक है, ये आ जाएगा। और थर्ड में हमारे पास ये आ जाएगा। तो इन पॉइंट को जब हम आपस में लें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है कि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमें क्या चीज़ मिलती है? एक्सेलरेशन। तो ये जो लाइन है हमें क्या, ये रिज़ल्ट क्या देगी? इसकी स्लोप हमें किसके मतलब बताएगी कि बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी जिस पॉइंट पे भी हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट हमारा ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ को अगर हम देखें, सेकंड ग्राफ में हमारे पास जो टाइम है 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड ही है और जो वेलोसिटी है 20, 1 सेकेंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकेंड है। और थर्ड सेकेंड यानी थर्ड सेकेंड में भी, तीसरे सेकेंड में भी 20 है। अगर हम देखें टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। ओके, तो ये ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे, टाइम को हमने लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस के लॉन्ग हमने वेलोसिटी को ले लिया। अब देखिए 1 सेकेंड में ये देखिए 0 पे उसकी कितनी वेलोसिटी है? 20। अब जब 1 सेकेंड गुजर गया फिर भी हमने देखा उसकी वेलोसिटी 20 ही मीटर पर सेकेंड है। अब सेकेंड में देखा है तो उसमें भी हमारे पास वही है। अगर हमने तमाम वैल्यूज़ को देखा है तो सब में वेलोसिटी है। अब जब हमने इसको लाइन को ड्रॉ किया तो हमारे पास ये एक लाइन आ गई। अब ये लाइन क्या है? ये क्या है? दैट इज़ द पैरेलल। ये पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। तो इसका ये मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है शो कर रहा है कि स्पीड डज़ नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम, यानी स्पीड चेंज नहीं, वेलोसिटीज़ की चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। दैट मीन द बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने ये 2 ग्राफ ड्रॉ किए हैं और ये दोनों ग्राफ आपने ड्रॉ करने हैं नोटबुक के अंदर और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से स्टडी भी करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।